निकिता क्या है ये? तेरे बकवास नंबर। तुम्हारी मंथली टारगेट का आधा भी अचीव नहीं किया है। तुम क्या यहाँ सजने संवरने आते हो? मैं क्या करूं सर, मैं कोशिश कर रही हूँ ना। अब आपके डिटर्जेंट की क्वालिटी इतनी खराब है तो मैं क्या कर सकती हूँ, कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम्हें बेचने नहीं आता और तुम ब्लेम क्वालिटी के ऊपर कर रहे हो। वो टैलेंट में जीरो और बेचने चले हो बन के हीरो। सीधा सीधा बोलो ना, बेचने नहीं आता। ऑफिस पर बैठकर ऑर्डर देना और फील्ड में जाकर बेचने में ना जमीन आसमान का फर्क होता है सर। अच्छा ऐसा है तो फिर आप ही इस डिटर्जेंट को बेच के दिखाइए ना, बेचिए। आई नो नहीं बेच पाएंगे, है ना। इतना तू अपना दिमाग और हाथ चलाती ना, अपना टारगेट अचीव कर लेती। किसी सीनियर से बात करने से पहले ना ये तमाचा याद रखना। क्या आप भी अपने चमक भटूरे बॉस से परेशान हैं? क्या आपका बॉस भी एस लिक करने वालों को ही प्रमोशन देता है? क्या आपका बॉस भी परम हरामी है? तो भेजिए हमें अपनी कंप्लेन, हम खड़े हैं आपके साथ। हम हैं बॉस रिवेंज स्क्वाड, हम बजाएंगे आपके बॉस की बैंड। बॉस रिवेंज स्क्वाड, शायद ये लोग मेरी मदद कर सकते हैं। अरे चड्डी कौन है यहाँ? चड्डा ये क्या हंगामा करके रखा है? तुम्हारे बाप का ऑफिस नहीं है ये। और ये जोकरों जैसे क्या कपड़े पहने, क्या मास्क है ये? सिक्योरिटी को निकालो बाहर। पकड़ ले इसे। मुझे हल्क क्यों बनाया यार? आयरन मैन बनाना चाहिए था। मैं आयरन मैन, आई एम द टेक गाय यार। अरे तो फिर स्पाइडर मैन बनाना चाहिए था। अरे वो तो मैं बनूंगा ना, मैं सबसे यंग हूँ। अरे हल्क तुम्हें इसलिए बनाया क्योंकि तुम हल्क जैसे दिखते हो। तुमको भी गुस्सा बहुत आता है। देखो यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अरे चड्डी, मेरा मतलब चड्डा, अब कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। मैंने सारे कैमरास हैक कर दिए हैं। तुम लोग ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, भुगतोगे। मैंने सुना है काफी हाथ चलते हैं तेरे, अपने जूनियर्स को परेशान करता है तू। नहीं सर, वो तो मैं डिसिप्लिन सिखा रहा था। वो जब तक मारते नहीं तब तक वो काम चोर हैं, फ्री के पैसे लेते हैं बैठने के। अच्छा, तो वो डिसिप्लिन तुम्हारा है? भाई वाह, लोगों को थप्पड़ मारने को तुम डिसिप्लिन बोलते हो? ये सब तुम्हारा करा धरा है। इन गुंडों को तुमने बुलाया ना। आपने मुझे मारा, वो भी सबके सामने। स्पाइडरमैन, कपड़े लेकर आना। यही बेचते हो ना? अब इससे गंदे कपड़े धो के दिखाओ, और हाँ अच्छे से साफ होने चाहिए। ये इम्पॉसिबल है, इतने गंदे कपड़े, इससे तो कोई भी डिटर्जेंट साफ नहीं कर सकता। कपड़े धोने की स्किल होनी चाहिए चड्डा, क्वालिटी को दोष मत दो। चलो कपड़े साफ करो। मैं करता हूँ। देखना ये डिटर्जेंट काम ही नहीं करेगा। कपड़े साफ नहीं हुए ना तो तेरी धुलाई अच्छे से हो जाएगी। प्लीज माफ कर दो, मैं दोबारा नहीं करूंगा सर, प्लीज। पहले कपड़े साफ करो, अगर एक भी दाग रह गया ना तो तुझ पे दाग लगा देंगे। अरे चड्डा जी, ये हल्दी का दाग नहीं था क्या? एक एक कपड़ा साफ होना चाहिए, अगर एक भी छूटा तो तेरी खैर नहीं। अरे चड्डा जी, वो चड्डी तो रह गई। देखो चमकनी चाहिए, अगर ये चड्डी नहीं चमकी ना, चमक चड्डा,
तो हमारा हल्क तुम्हें चमका देगा, समझे? ये है तेरी सफाई, इसको सफाई बोलता है तो? प्लीज माफ कर दो, गलती हो गई। मुझे पता है हमारे डिटर्जेंट में आधा पाउडर है, इसलिए साफ नहीं हो रहा है। तो मैंने भी तो वही कहा था। मुझे थप्पड़ क्यों मारा सबके सामने? तुमने तो कहा था कि क्वालिटी अच्छी है, बस बेचना आना चाहिए। तू सीनियर है, तेरा काम है जूनियर को सिखाना, उनकी हिम्मत तोड़ना नहीं। इसने कहता आइए इस चमन चमकों के गाल पर 5 नंबर तो चिपकाई। प्लीज माफ कर दीजिए सर, मेरी और बेइज्जती मत कराओ सर प्लीज। तूने भी तो इसकी बेइज्जती की। अब गाल पे चाटा या गले में चाकू, क्या लेगा? सर तू ही डिसाइड कर ले। बोल। हाँ। आज के बाद अगर तुमने दोबारा अपने किसी भी एम्प्लॉय पर हाथ उठाया तो हम तुम्हें ऐसे लटाएंगे कि दोबारा उठ नहीं पाओगे, याद रखना। तो आप लोग हो कौन? हम हैं बॉस रिवेंज स्क्वाड। आज कितना हैंडसम लग रहा हूं ना मैं। हेलो हेलो बेबी कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा वेट कर करके थकती जा रही हूँ, सूखती जा रही हूँ। कहाँ? हेलो कौन? अरे इतना सा बात करते कि मेरी आवाज नहीं पहचान रहे हो? मैं ना फोन काट रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैंने पहचान लिया है। मैं तो ये पूछ रहा था कि तुम कहाँ से बोल रही हो। अच्छा तो तुम एड्रेस पता करके याद करोगे कौन हूँ मैं? मुझे ना पता था कि तुम हर गली गली मुंह मारते फिरते हो। दीपशिका है ना, दीपशिका ने सही बोला था तुम्हारे बारे में। कौन दीपशिका? अच्छा अब बोलो कौन दीपशिका? मैं फोन रख रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मत। अच्छा तो चलो नाम बताओ मेरा। एक्चुअली वो फोन में नंबर सेव नहीं है ना, इसलिए अच्छा छोड़ो, चलो तुम ही अपना नाम बता दो। मेरा नाम है मिया। खलीफा? नहीं, महू सिंह रंधावा। अबे कुत्तों, तुम लोग कुत्ते के बच्चे ही रहोगे। अबे किसी के अरमानों को उठा के गिरा देना पाप होता है कमीनों। सॉरी केडी सर, अन्ना ने नया नंबर का जुगाड़ किया था, बस वही टेस्ट कर रहा था। बस मुझ पे मत डाला। अबे सुन, ये तेरा आवाज बदलना ना, एक केसेस के दौरान ही ये हरकत करना वही अच्छी लगती है, मेरे सामने नहीं। ये सॉरी अपनी मियाँ को जाके देना है। चलो अब अपने अपने काम पे फोकस करो। अच्छा केडी सर, आपकी रवि सर से बात हुई क्या? मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। सॉरी सर, पक्का प्रॉमिस मैं। अच्छा बताओ ना सर, हुई क्या बात? नहीं रवि, I'm getting a sensor alert। कहाँ से अलर्ट आया? हमारा पीछा करते करते कोई हमारे अड्डे तक पहुंच गया है और वो अंदर आ रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि सेंसर्स के साथ साथ कैमरे भी लगवा लो, लेकिन तूने मेरी बात सुनी ही नहीं। ये खाली जगह है केडी, यहाँ कैमरा दिखेंगे तो लोग शक करेंगे, वही सेंसर छोटे होते हैं तो दिखते नहीं। अब हमें करना क्या है सर? करना क्या, सब लोग एक एक हथियार उठा लो। रुको रुको, मैं हूँ। निकिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आप लोगों को फॉलो कर रही थी। मैं जानना चाहती थी वो कौन लोग हैं जो हम जैसे लोग की इतनी मदद कर रहे हैं। हम लोग बॉस रिवेंज स्क्वाड, हम उन लोगों की मदद करते हैं जिन्हें उनके मालिक या बॉस रोज रोज जलील करते हैं। पर क्यों? क्योंकि एक ऐसा क्राइम है जिसके लिए ना तो कोई कड़े कानून है और ना ही कोई इन पर ध्यान देता है, इसलिए हम उन लोगों के साथ खड़े होते हैं। पर आप लोग हैं कौन? मैं रवि हूँ, ये अन्ना है हमारा टेक जीनियस, ये केडी हमारा लॉजिस्टिक एक्सपर्ट और ये महू। ये भी आप लोग के साथ काम करते हैं? नहीं नहीं, अभी नहीं,
ये तो हमारा गेट अवे ड्राइवर, लेकिन कभी कभी केस पे आ जाता। एक्चुअली इसका सेकंड हैंड गाड़ियों का बिजनेस है। सो अलग अलग मिशंस के लिए ये अलग अलग गाड़ियां हमें प्रोवाइड करता है, वरना सेम गाड़ी होगी तो पकड़े जाने का खतरा है। तो ये हमारा सेवियर है, एक तरीके से हमें बचाता है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू रवि जी, थैंक यू माऊ जी, एंड थैंक यू केडी, एंड थैंक यू एना सो मच। ऐना नहीं, अन्ना। सॉरी, सेम ही लगता है, कंफ्यूजन हो गया था। अरे फिर से मैं देखता हूं। अभी एक नया केस आया है। अभी तुम जाओ और याद रखना, ये जगह और ये लोग किसी को मत बताना। किस गधे ने ग्रेवी फेंकी है, बताओ। सेठ जी ग्रेवी मैंने फेंकी थी। क्यों भी साले, किससे पूछ के फेंकी तूने ये ग्रेवी? सेठ जी ग्रेवी खराब हो गई थी, बदबू आ रही थी उसमें से, खाने लायक भी नहीं थी। बहुत अक्ल आ गई तुझे। अपने घर में जिंदगी भर सूखी रोटी चबाई है और आज बासी ग्रेवी समझ में आ गई। सेठ जी उसमें से बदबू आ रही थी। साले गरीब गवार, 2 टके के वेटर, पता है कितना खर्च आता है ग्रेवी बनाने में? ये पूरे सप्ताह भर का बैच था, तूने डस्टबिन में फेंक दिया। सेठ जी आप मेरी तनख्वाह में से पैसे काट लीजिए, मुझे नहीं पता था। साले गलत वक्त की पैदाइश, अब तू ही इसे खाएगा, खा। साला एक मैं हूं जो तुम जैसे गरीब गवारों को काम दूं, खाना दूं, और तुम मेरा ही नुकसान करो। समझाओ इसे, इस गरीब गवार को, अगर आज इसे कुछ खाना है तो इसी में से खाएगा। अगर किसी ने भी इसे एक निवाला भी दिया ना तो तुम सब की हड्डियां तोड़ दूंगा। तो बात याद रखना तुम सब अपनी। हेलो दादी, इतना गंदा होटल, या तो बॉर्नवीटा भी नहीं पी सकते। अरे मत कर, तू सरी और मैं बकरी। हाथ में एक एक्स्ट्रा अंगूठा लगा लूंगा तो थोड़ा रियलिस्टिक लगूंगा ना। क्या हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम लोग? अबे अंधा है क्या, पहचाना नहीं? मैं हूँ क्रिश, और ये क्रिश 3। क्रिश 2 कहाँ है? अबे मेरे से क्या पूछ रहा है, जाके राकेश रोशन से पूछना। हम फूड डिपार्टमेंट से आए हैं। क्या अन्ना, आपने तो असली से भी असली दिखने वाला नकली आईडी बना दिया। क्या बकवास है ये? इस महीने का पैसा डिपार्टमेंट को भेज दिया है। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? सच है, जितना मर्जी पैसा खिला दो, तुम लोग का पेट ही नहीं भरता। ये नए अफसर हैं, सरकार बदल गई ना तो लोग भी बदल गए। क्या है ये सब? कौन हो तुम लोग? यहाँ जो जो खाना मिलता है सब लेके आओ। सारा ये सब तुम लोग खाओगे? अरे सर ये आपके लिए है। नहीं, मैं बाहर का नहीं खाता, घर से टिफिन लाता हूँ। अरे तो क्या हुआ, टेस्ट तो करो तुम्हारे रेस्टोरेंट का। एक एक चम्मच सब कुछ खा के दिखाओ। आओ, ये चिकन खाओ। ये चिकन नहीं है तो फिर क्या है? कौवा। एक तो तू सबको खराब खाना खिलाता है और ऊपर से जो सच बोलता है उसी की बेइज्जती करता है। साले हराम के पिल्ले, अब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। आप लोग सरकारी लोग हो, आप लोग ये सब नहीं कर सकते। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सरकार ही नहीं सरकार से भी ऊपर है, किसी भी नियम से बंधे हुए नहीं है। तुम लोग हो कौन? बॉस रिवेंज स्क्वाड। ये क्या होता है? अभी बता। मंगेश अंदर आ जाओ। साले तो तू है। इधर ही खड़े रहे। अरे क्या चाहिए तुम लोगों को? रश्मि लेके आओ। बदला, हमें बदला चाहिए। जो तूने इसके साथ किया वही अब हम तेरे साथ करेंगे। प्लीज ऐसा मत करिए, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। मैं पैसे भी दूंगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो।
तो फिर इसकी तरह डस्टबिन में से ग्रेवी खाओ। प्लीज प्लीज प्लीज। सुनो सब लोग, आज के बाद अगर इस आदमी ने किसी की भी बेइज्जती की तो हम इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि कुछ भी खाने लायक नहीं बचेगा ये। अबे मेरा चश्मा तूने जानबूझ के तोड़ दिया। जानबूझ के क्यों तोड़ूंगा? क्योंकि तू जानता है कि मैं तुझसे ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम दिखता हूं। वाह, क्या बात कही। शरीर इतना बड़ा और दिमाग इतना छोटा। और रही बात शक्ल की, तो वो ये डीकंस्ट्रक्ट विटामिन सी ब्राइटनिंग फेस वॉश की वजह से है। इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। आज से पहले आपकी स्किन डल और डार्क स्पॉट से भरी हुई थी। देखिए, डीकंस्ट्रक्ट विटामिन सी ब्राइटनिंग फेस वॉश यूज करने लगा हूं और कुछ ही दिनों में मैं भी आप ही की तरह स्मार्ट और हैंडसम हो जाऊंगा। चल, मैंने माना कि ये डीकंस्ट्रक्ट फेस वॉश लगा के मेरा फेस स्मार्ट हो गया, लेकिन तूने तेरे दिमाग का क्या यूज कर लिया जो आज तक सिंगल है? अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? अब जब मैंने ये डीकंस्ट्रक्ट विटामिन सी ब्राइटनिंग फेस वॉश लगाना शुरू कर दिया है तो बस कुछ दिन और एंड देन आई विल बी रेडी टू मिंगल। आप ही की तरह। अरे चुप करो तुम दोनों, फिर से शुरू हो गए। अरे यार रवि, ये देखना, इसने मेरा चश्मा तोड़ दिया। अरे जानबूझ के थोड़ी तोड़ा है, धक्का लगा टूट गया, नया ला दूंगा बस। ठीक है ना, अब तुम दोनों अपने अपने काम पे लग जाओ। हाँ अन्ना, फिर से कोई अलर्ट आया है क्या? चेक कर। अन्ना, फिर से कोई बाहर आया क्या? हाँ, अलर्ट आया है, कोई आ रहा है। बता, क्या हुआ था? कौन मारा तुझे? गोलू, टेंशन मत ले गोलू। ये क्या हो रहा है? ऑफ सीजन नहीं चल रहा है, दिवाली चालू है। लोगों ने ऐसे ऑर्डर कर रखे जैसे मुफ्त कमा लो, और तुम लोग यहाँ टाइम पास कर रहे हो। गोलू का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल ले चले। अरे एक्सीडेंट हो गया तो ऑटो लेके चला जाएगा ना, यहाँ क्यों टाइम पास कर रहा है? क्या मैं इसे कंधे पे हॉस्पिटल लेके जाऊं? सर, अगर ऑन ड्यूटी किसी को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार कंपनी होती है ना, आप ही तो कहते थे। देखो, ऑन ड्यूटी अगर कुछ होता है तो होता है, लेकिन ये ऑन ड्यूटी नहीं था, इसने लॉग आउट कर दिया था, इसलिए कंपनी इसकी जिम्मेदार नहीं है। सर प्लीज हॉस्पिटल ले चलिए ना, बहुत दर्द हो रहा है सर। सर ये देखिए, गोलू तो लॉगिन है। ये लो, हो गया लॉग आउट। अगर किसी ने किसी को भी कुछ बताया ना तो तुम लोगों को भी लॉग आउट कर दूंगा, समझ गया ना? अभी के अभी चलो काम पे। ने फोन तोड़ दिया और सरेआम झूठ बोला। पर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? सर ऑर्डर लेट था, एक कस्टमर ने गुस्से में कॉल करके बोला और जल्दी जल्दी में बाइक स्लिप हो गई। सिन्हा सर को यह बात पता है और वो मान नहीं रहे। मेरे एक दोस्त ने आपके बारे में बताया था, उसकी बहन निकिता की भी आपने मदद की थी। मेरे पास फ़ोन नहीं था तो फिर निकिता जी ने मुझे यहाँ आने का बताया। अब आप लोग ही मेरी उम्मीद है सर। इलाज खुद से करवाऊंगा तो घर वाले कई दिनों तक खाना ठीक से नहीं खा पाएंगे। इसे अभी हॉस्पिटल लेके चलो, कल उस सिन्हा से निपटेंगे। अरे कौन हो तुम लोग? ऐसे कैसे मेरे ऑफिस में घुस आए? अरे इनको नहीं पहचाना? पाप लगेगा पाप। गॉड है ये, मसीहा। एक बार एक टेनिस प्लेयर ने नहीं पहचाना इनको, बेचारी के 12 बजा दिए लोगों ने। चलो पैर छू इनके। क्या? अरे हाँ, छू पैर। अरे डोंट बी एग्रेसिव कोहली, कूल, बी कूल लाइक कैप्टन कूल। मैं कैप्टन हूँ। मुझे भी नहीं लगता। हेलो अनु बेबी,
हाँ, मैं बिजी हूँ। एक्चुअली एक हरामी की अच्छे से बजाने आया हूँ और घर आके तुम्हारी भी मतलब मालिश करता हूँ। ओके बेबी बाय। अनु थी माई करेंट। तो ये क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ, ये लो बात। ये क्या कर रहे हैं सर? कुछ नहीं, मैं तो बस इन आलसी लोगों को समझा रहा था कि कितनी मेहनत से लोग काम करते हैं। तुम मेहनत करो ना। प्लीज रोक दो, बस करो। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पूरा दिन दौड़ना है। मेहनत कश आदमी। बहुत गैर कानूनी काम कर रहे हैं सर आप लोग। और तूने गोलू की मदद नहीं की, वो क्या कानूनी था? हरामी इंसान। सर रूल के हिसाब से मैं उसकी मदद नहीं कर सकता था सर, वो ऑफ ड्यूटी था। इंसानियत के नाते तो कर देते आप। अरे सर, इस शहर में हर दिन एक्सीडेंट होता है, हर सेकंड लाखों लोग मरते हैं। मैं इंसानियत के नाते किसकी हेल्प करूंगा? बंद करिए सर। सचिन पाजी, मैंने डेटा रिट्रीव कर लिया है। एक्सीडेंट के टाइम पे गोलू लॉक्ड इन था, उसकी लोकेशन और एक्सीडेंट साइट मैच करती है। अब बोल साले, रोल के हिसाब से मदद कर सकता था या नहीं? हाँ सर, बंद कीजिए इसको सर। ये सारे डिलीवरी बॉयज दिन भर काम करते रहते हैं, इतना काम करते हैं ताकि लोग अपना जीवन आसानी से बिता सकें और तू और तेरे बॉस लोग पैसा बना सके। इनकी जो जिम्मेदारी तेरे ऊपर थी उसे तो निभा लेता हरामजादे। सब निभाऊंगा, आप प्लीज इसको बंद कर दीजिए। नहीं, पहले गोलू के इलाज के पैसे भर। मैं भर दूंगा, लेकिन मेरे पास फॉर्म नहीं है अभी। फॉर्म मैं ले आया हूँ, भर भी दिया है और बिल भी अटैच कर दिया है। आप साइन करिए और अप्रूव करिए। इसको बंद कर दीजिए सर। अरे बंद कर दीजिए सर। जरा एक बात ध्यान से सुन लो, अभी और बिल भी आएंगे गोलू के, और अगर तुमने उन पर साइन नहीं किया तो गोलू के साथ ही लिखा दूंगा तुझे। मैं सब साइन कर दूंगा, आप इसको बंद कर दीजिए। सर से बात कराओ। चलो चलो चलो, जल्दी तेजी से आ चलो। जैन दादा, साले यहाँ काम करने आया सोने आए। गलती होगी दादा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। दोबारा सोने के लिए बचेगा तब ना। नहीं दादा, नहीं दादा, नहीं दादा, दादा आपसे अच्छे से काम करूंगा दादा, पक्का। गलती हो गई दादा, गलती हो गई दादा, अच्छे से काम करूंगा दादा। पर क्या है ना, अगर आज तेरी खाल ना उतारी तो कल को ये लोग भी काम पर सोएंगे और कहेंगे कि जैन दादा सिर्फ डांट के छोड़ देते हैं। तो बुढ़े आज तो तेरे 12 में बजा कर रहूंगा। गलती हो गई दादा, दादा गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई दादा, माफ कर दीजिए दादा, वैसा नहीं होगा। रवि, एक नया केस है। माफ कर दो दादा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। आज सुबह ही उस बुड्ढे को अस्पताल पहुंचाया है और अब तेरी बारी। माफ कर दो दादा, माफ कर दो। कौन है बे तू? छोड़ इसे, वरना मुंह तोड़ दूंगा। मुंह तो क्या, मैं तुझे ऐसा तोड़ूंगा कि कुछ भी तोड़ने के लायक नहीं बचेगा। कौन हो तुम लोग? किसी ने मुझे हाथ भी लगाया ना, तो देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। ठीक है, हम तुझे हाथ नहीं लगाएंगे और तुझे अब से सोने भी नहीं देंगे। आज से हम सबकी 6-6 घंटे की शिफ्ट लगेगी। इसे जो चाहिए देना, पर इसे सोने मत देना।
साले तुम सबको देख लूंगा मैं। आपके लिए गिफ्ट। सॉरी यार। देखिए देखिए, क्या हुआ, पसंद नहीं आया? मुझे नहीं पता था कि तू सॉरी बोलेगा। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। क्या किया आपने? सॉरी, मैं नया ला दूंगा। ये मेरा फेवरेट लैपटॉप, मेरे लैपटॉप का स्क्रीन तोड़ दिया आपने। हद होती है। जानते हो, इस लैपटॉप को मैं सीने से लगा के रखता हूं, दिन रात मेरे साथ रहता है, और आपने जानबूझ के मेरे लैपटॉप का स्क्रीन तोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि तू सॉरी बोलेगा और ये चश्मा लाके मुझे देगा। आप इज्जत देने के लायक ही नहीं हो। हाँ, मैं तो इज्जत देने के लायक ही नहीं हूँ। अबे तूने दुनिया में 2 किताबें ज्यादा का पढ़ ली, खुद को सबसे ज्यादा होशियार समझने लगा। अबे होशियार हूं मैं। बहुत हो गया, चुप रहो दोनों। You know, I hate technology, but अच्छा है कि मैं खुद टेक जीनियस हूँ। चाहे मैं टेक्नोलॉजी को कितना ही हेट क्यों ना करूँ, बट स्टिल मेरा ये ना लैपटॉप ठीक कर लिया मैंने। नहीं तो केसेस आते रहते और हमें पता भी नहीं चलता, ऐसे ही हाथों पे हाथ धरे बैठे रहते। यहाँ इतना टेंशन वाला माहौल क्यों है? खाले खाना। भाई सोने देना। क्या चाहिए तुम लोग को? पैसा? मैं देता हूँ ना पैसा। मेरे को सोने दे भाई प्लीज। वो आदमी मधुर, तूने उसे इतना मारा है कि वो अब तक होश में नहीं आया है। जब तक वो उठेगा नहीं तू सोएगा नहीं, समझा? रवि, एक नया केस आया है। केडी सर, आप नहीं आ रहे? मेरे कान हैं, मैं यहीं से सुन सकता हूँ। पढ़ो। सर, कोई दूसरी बुक है क्या जिससे हम आईआईटी की तैयारी कर सके? क्योंकि जो बुक दी गई है लिस्ट में वो सब काफी महंगी है। है ना, कुछ किताबें भी बता देता हूँ और कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स भी बता देता हूँ। आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री में मिल जाएगा। थैंक यू सर। ये क्या हो रहा है? ये क्या गड़बड़ मचा रखा है तुमने? गड़बड़? सर मैं समझा नहीं। मेरे सामने ज्यादा सीधा बनने का नाटक मत कर। मैं सब समझ रहा हूँ तू क्या कर रहा है। सर क्या किया मैंने? मैं समझ नहीं पा रहा। तुझे समझ में नहीं आ रहा? हाँ, बच्चों को कौन सी किताबों के बारे में बता रहा था तू? हाँ, कौन सी किताबों के बारे में बता रहा था? तुझे क्या लगता है कि तू मेरी नाक के नीचे ये सब करेगा और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? और सर जो मैं इन्हें बुक्स बता रहा हूँ, ऑनलाइन वेबसाइट्स बता रहा हूँ, वो फ्री हैं और अच्छी भी हैं। तो आईईटी का कंटेंट इनको तैयारी में फ्री में वहां से मिल जाएगा। तो मैंने सोचा कि साले, तुझे सोचने के लिए यहाँ पर नहीं रखा, सोचने के लिए हम हैं। तुझे जिस काम के लिए रखा गया है चुपचाप वो काम कर, समझा? पर सर यहाँ सारे बच्चे इतने बड़े घरों से नहीं है सर। चुप! छोटे से पढ़ के आया इधर और मुझे ज्ञान दे रहा है। हाँ, ढंग से इंग्लिश बोलना तो आता नहीं है। और ये क्या फटीचर के जैसे कपड़े पहन के आए यहाँ पर? जल्दी निकल यहाँ से। और सुनो तुम सब, मैंने जो बुक बताई है तुम लोगों को वही बुक लेना है। और अगर किसी के पास बुक नहीं मिली तो तुम्हें पता है ना कि मेरी पहुंच आईआईटी में कितनी ऊपर तक है। स्कोर करना तो दूर की बात है, तुम लोगों को एग्जाम में बैठने भी नहीं मिलेगा, समझे? सर स्टूडेंट्स को जिस बुक से पढ़ने दीजिए ना। आपका काम इतना अच्छा चल रहा है सर, सिर्फ थोड़े से और पैसों के लिए बच्चों की जेब क्यों काट रहे हैं सर? तेरी ऐसी की तैसी साले, अभी तो मैं तुझे यहाँ से ऐसे ही जाने दे रहा था, और अब मैं बताता हूँ तुझे क्या करूँगा तेरा। हाँ, क्या कर रहे हो सर? कान पकड़ और मुर्गा बन। ये आप क्या बोल रहे हो सर? वो तुमने सुना वही बोलना। अगर तुमने नहीं किया तो सिक्योरिटी को बुलवा के पूरी क्लास के सामने कपड़े उतरवाऊंगा तेरे। पकड़ कान। सर मुझे जाने दीजिए सर। जी तो
और कान पकड़ पकड़ बैठ मुर्गा मत। इसी को कहते हैं मुर्गा। हाँ चल अपना सामान उठा और निकल यहाँ से, फिर दोबारा देखना मत कभी यहाँ पर, समझा? चल निकल। कोचिंग क्लासेस के नाम पर बच्चों को लूट रहा सावंत एक नंबर का हरामी है। चलो अब इस हरामी की क्लास लेते हैं। मैं कार लेके आता हूँ। तुम यहीं रुको, इस पर नजर रखो, इसे सोने मत देना। जी सर। बच्चों हम एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है A++। हर संडे उसकी क्लास होगी और उसमें हम ओलंपियाड, मनसा जैसे इंटरनेशनल कंपटीशन की तैयारी करवाएंगे और उसके बगैर तुम लोग कुछ भी क्लियर नहीं कर सकते। उसकी फीस होगी सिर्फ 1 लाख रुपए साल। कौन है आप लोग? क्या बात है सर, वाह। ना कोई पढ़ने वाला ना कोई लिखने वाला, अपनी तो पाठशाला। क्यों सावंत जी? आई डोंट लाइक इट। तुम जो भी कर रहे हो आई डोंट लाइक इट। कौन हो तुम लोग? सिक्योरिटी! अरे दीवानो, हमें पहचानो, कहां से आए, हम है कौन? PRS बॉस रिवेंज स्क्वाड। करेक्ट। यहाँ पर कैसे आए? सिक्योरिटी! सिक्योरिटी! जितना आवाज लगाना है लगा लो, हम अंदर से लॉक करके आए हैं। ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा। ये क्या गुंडा कर दिया? अरे कोचिंग वाले गुंडे तो आप हैं, हम तो आम से लोग हैं। अच्छा आमिर, मिस्टर सावंत के खुद 12वीं में कितने नंबर आए थे? 1 मिनट। हाँ तो ये है सावंत जी की जन्मपत्री। वैसे तो सावंत जी का क्लेम है कि वो आईआईटी टॉपर है, लेकिन असलियत ये है भाइयों की इन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से आईआईटी किया है, जो कोई भी साधारण स्टूडेंट कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है आपको और सारे स्टूडेंट्स को। सावंत साहब 12वीं कक्षा में 1 नहीं 2 बार फेल हुए हैं। और रही बात आईआईटी कॉलेज की, तो सावंत साहब आईआईटी कॉलेज के अंदर कदम रखना तो दूर, आईआईटी कॉलेज के दरबान से भी नहीं मिले हैं। साले खुद 12वीं में फेल हुआ और यहाँ सब बच्चों को आईआईटी के सपने दिखाकर पैसे लूट रहा है? और जो एक सही आदमी बच्चों की मदद करना चाहता है तूने उसे ही बाहर निकाल दिया। तुम लोगों को बल्लभ ने भेजा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तेरी औकात पूरी क्लास के सामने दिखाएंगे। आइए वल्लभ सर। मुझे एक बात बता सावंत, इन महंगी बुक्स में ऐसा क्या है जो तू सिर्फ इन्हें ही पढ़ने के लिए बोलता? ये बुक्स इनके भाई के पब्लिकेशन हाउस से आते हैं, इसलिए सावंत सर सभी को यही बुक्स खरीदने के लिए कहते हैं। हाँ तो सावंत सर, आपके ज्ञान को टेस्ट करने के लिए वल्लभ सर ने एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया। पेन, इसे सॉल्व कीजिए। अगर तुमने पास कर लिया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, और अगर नहीं पास कर पाए तो मैं तुम्हें माय फ्रेंड गब्बर से मिलवाऊंगा। गब्बर? कौन गब्बर? कौन गब्बर? ये है माय फ्रेंड गब्बर। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, अगर घंटे भर में पास नहीं किया ना तो घंटा उखाड़ दूंगा तुम्हारा। अरे भाई, क्या है भाई सुसु आया है भाई, तो? बहुत तेजी से आया है, वरना ये निकल जाएगा। जब सब आ जाएंगे तब जाना। अभी टाइम है, निकलना तो पड़ेगा। क्या हुआ, नहीं आ रहा? घंटा पूरा होने से पहले ही घंटी बज गई। सर अब इतने दिनों के बाद कुछ याद थोड़ी रहता है।
ऐसा होता है क्या कहीं? बिल्कुल ठीक बोल रहा है तू। तो एक काम करते हैं, इसे ओपन बुक टेस्ट कर देते हैं। हाँ। पर बुक तुम्हारी वाली हो। पर जब मुझे एग्जाम देना है तो बुक भी तो मेरी पसंद की होनी चाहिए। क्यों सावंत साहब, जब बच्चों के एग्जाम की बात आती है तो तुम बोलते हो कि मेरी किताब से पढ़ो और एग्जाम दो। तुम्हारी बारी आई तो तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो रही है? मैंने ये बुक पढ़ी है सर। मेरे सेट क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस के आंसर तो छोड़ो, इसमें उसके लॉजिक भी नहीं है। मजा आएगा। स्टॉप। तुम लोग सोने भी नहीं दे रहे हो, ठीक है, सुसु तो जाने दो। भाई भाई, हाँ भाई मेरे साथ ऐसा जानवरों जैसा व्यवहार मत करो प्लीज। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे हाथ बांधूंगा। ये तो खाली है। एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया आपने। साले, इस बुक से कौन से बच्चे आईआईटी निकालेंगे? बता। सर मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। नहीं 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 नहीं, इतनी आसानी से नहीं। तूने वल्लभ सर को मुर्गा बनाया था ना? आप मुझे भी मुर्गा बनाएंगे? ना, हम तुझे वो बनाएंगे जो तू है, गधा। हम तुझे गधा बनाएंगे। चल आजा आजा। बोला चल, बन गधा। बन चल चल आप गधे की तरह डेंचू 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 बोल। अबे बोल नहीं तो लात मारूंगा। डेंचू डेंचू डेंचू। अब माफ कर दीजिए सर, छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए। सॉरी सर। अरे तेरे सॉरी की तो ऐसी की तैसी। वल्लभ सर, आप अपनी कोचिंग क्लासेस खोलिए, हम सब आएंगे। ठीक है सर, मैंने तो आपको बुलाया नहीं था, फिर आप लोग यहाँ कैसे आ गए? अब कोई तो होगा जो आपकी मदद करना चाहता हो। बॉस रिवेंज स्कॉट। सर जी, बहू क्या हुआ बहू? अरे बहू क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? आई एम सॉरी। तुम्हें किसने बोला था ये सब करने के लिए? वो सर मुझे लगा। शांत रहो, पहले देखना होगा कि ये जयंत गया कहाँ है। अजीब बात है, मुझे कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया। एक मिनट, अगर जयंत यहाँ से भागा तो तुम्हें मैसेज क्यों नहीं आया? सेंसर तो सही है। इसका मतलब है जयंत यहीं कहीं है। बहू, तूने इसे मार दिया? तू पागल है क्या? तूने इसे मार दिया? अरे आप नहीं तो चाकू निकाला था, आप भी तो इसे मारने ही वाले थे ना। अरे मैं तो सिर्फ इसे रोकना चाहता था। हम लोगों को सबक सिखाते ना कि उनकी जान लेते। वी आर नॉट मर्डरर्स। अब क्या करें? क्या करें? तुझे स्क्वाड में लेना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुझे मुझे लेना ही नहीं चाहिए था। निकल यहाँ से। अरे एक बार मेरी बात सुन लो भैया। आज के बाद भैया मत बोल मुझे।
तेरा मेरा रिश्ता खत्म। तेरा मेरा रिश्ता खत्म। निकल यहां से। अब तुम दोनों को भी कुछ बोलना है? वो वर्कर मधुर जिसे जयंत ने बुरी तरह से पीटा था हॉस्पिटल में मर गया है। लोग तुम्हारे लिए काम करते हैं, तुम्हारी मिल्कियत नहीं है। उन्हें तकलीफ देना बंद करो, वरना जो तुम उनके साथ करोगे हम तुम्हारे साथ करेंगे। हम हैं बॉस रिवेंज स्क्वाड। ये सब कौन कर रहा है? BRS बॉस रिवेंज स्क्वाड। ये फोटो निकालना हमारे लिए कितना मुश्किल था, आपने कर दिखाया, कमाल है। मैं वो हूँ जो कचरे को भी खूबसूरत दिखा दूँ। तो ये फोटो क्या है? वैसे ये फोटो मेरे अलावा इस शहर में और कोई नहीं खींच सकता। कितना मुश्किल होता है ना, एक मिरर बॉटल, वो भी ब्लैक बैकग्राउंड के आगे। वैसे एक रशियन फोटोग्राफर था एंड्रे स्टेवन, वही ये फोटो खींच सकता था बस। सौविक, ये मेरी फोटो है, आप इसे ऐसे कैसे दे सकते हैं? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। एक मिनट, हाँ मैं अभी आता हूँ। एक मिनट। साले चुपचाप निकल जाए यहाँ से। सौविक, ये फोटो मैंने ली थी, आपने नहीं। आपको तो समझ भी नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है। तू इंटर्न है, समझा ना? ज्यादा सर पे मत चढ़। ये स्टूडियो मेरा है, लाइट्स मेरी है, किस बात का क्रेडिट मांग रहा तू? सौविक, ये फोटो मैंने ली है, आपने नहीं। और मैं कोई आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप क्लाइंट को ये तो बता सकते हैं ना, ये फोटो मैंने खींची है। साले, हाँ मुझे धंधा सिखाएगा तू? तुझे पता है ना कि इंटर्न के द्वारा खींची गई फोटो की कोई कीमत नहीं देता। ये क्लाइंट ना बड़ी हरामी जात होती है, हमेशा काटने को तैयार रहती है, कभी हमें कभी हमारे पैसे। छोड़ो सौविक। शांत रह, तू चिल्ला मत। अगर तेरी जरा से भी आवाज क्लाइंट तक गई ना तो तेरी यही दोनों गोटे निकाल के बाहर फेंक दूंगा और खींचते रहना फोटो फिर ब्लैक बैकग्राउंड के आगे। तो इंटर्न है, समझा ना? ज्यादा बॉस बनने की कोशिश मत कर, जूनियर है तू। ना तो तेरा यहाँ पे कुछ नाम है और ना ही तेरी औकात है। तो फिर एक नया फोटोग्राफर क्या करेगा जब लोगों को बताने के लिए यही नहीं होगा कि वो क्या कर सकता है, ना दिखाने को काम, तो उस पर भरोसा कौन करेगा? बस अपने रंडी रो ना, मेरे आगे मत रो। और सुन, अगर दोबारा किसी क्लाइंट के सामने आया ना तो तेरा ये लेंस तेरे पिछवाड़े में डाल दो। चल अभी नेक्स्ट शॉट की तैयारी कर, स्टूडियो साफ कर। मैम, आप अपनी ये मिरर बॉटल की फोटो ले जाइए और यूज कीजिए। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को मेरा नाम सजेस्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं वो हूं जो कचरे को भी खूबसूरत दिखा दूं। प्लीज। माहू के बिना गाड़ियां भी अरेंज नहीं हो पा रही हैं। अरे तू उंगली मत कर यार, वो पहले गुस्से में है। मुझे नहीं लगता कि ये केस हमें लेना चाहिए। जयंत के केस के बाद पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, हमें नहीं करना चाहिए। किसी ने भरोसा किया है तो हमें तो अपना काम करना ही पड़ेगा। आप लोग वही है ना, BRS बॉस रिवेंज स्क्वाड। आप लोग सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर हो गए हैं। तुम्हारा बॉस कहाँ है? आते ही होंगे, वो 12 बजे के बाद ही आते हैं। मैं ही सुबह आके सारा काम शुरू करता हूँ। कौन हो तुम सब? ऋषभ, कौन है ये लोग? देखो भाई, हम लोग ऐसे बहुत मेहनत करते हैं, पर अभी हमारे साथ बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए अब हमको ज्यादा करना नहीं चाहते। तुम एक काम करो, सीधे सीधे फोटो का क्रेडिट और पैसे इस लड़के को दे दो और बात खत्म करो। अच्छा, तो आप वो है बॉस रिवेंज वाला है? ऋषभ, तूने इन लोगों को बुलाया है? साले, अब तो तुझे क्रेडिट क्या, इंटर्नशिप के पैसे भी नहीं दूंगा। जो करना कर ले। लगता है ये आदमी मेहनत करवा के ही मानेगा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग हो कौन? अबे अंधा है क्या, दिखता नहीं है? हम लोग नन हैं,
ये है नन नंबर 1, मैं नन नंबर 2 और ये नन 3। नन 3 नहीं यार, नन तो 2 ही है ना। जब देखो तब तुम लोग मुझे कुछ गंदा ही बनाते हो, कभी हेल्प, कभी नन नंबर 3। शांत रहना, कोई बात नहीं, तू नन 2 बन जा। वो तो बेकार थी, नन 1 ही अच्छी है। चल ठीक है, तो ओरिजिनल। चलो अब एक काम कर लें, सुना है तुम कचरे को भी खूबसूरत बना देते हो। चल आज फिर एक अच्छी सी फोटो खिंचवा लेते हैं। ये भी कचरा है, तू भी कचरा है। चल अब एक अच्छी सी फोटो खिंचवा। और फोटोशॉप मत करना, आई हेट टेक्नोलॉजी। ले फोटो ले। देखो तुम लोग ऐसा मत करो, मैं पुलिस को बुला लूंगा। अबे चोरी तो तूने भी की है, पता है ना कॉपरेट करना क्या होता है। जाने दो ना यार, मैं दे दूंगा इसको पैसे और क्रेडिट भी। ऋषभ प्लीज यार जाने दे। ठीक है सर, छोड़ दो सौविक को, मैं भी इन्हें परेशान नहीं करना चाहता। ये कॉलेज में मेरे सीनियर थे, मैं तो बस इनसे यहाँ सीखने आया था, पर यहाँ आके देखा ये तो चोरी करवा रहे थे। ये जो इंटर्न्स होते हैं ना, बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं कॉम्पिटिशन में। एक प्रोफेशनल जितनी मेहनत करते हैं ये लोग, तो तुम्हारे ये गुड जॉब के लिए वेट करते रहते हैं। जरा सा अच्छा बोल दोगे तो कुछ बुरा नहीं होगा। सही कह रहे हो तुम। हाँ, ये तो तुम्हारे भाई जैसा है, बच्चा है, थोड़े दिनों में सब सीख जाएगा और तुम्हें भी अपने भाई पे प्राउड होगा। रवि क्या कर रहा है तू? बहू ने जानबूझ के नहीं मारा है जयंत, कोई प्लानिंग करके नहीं मारा है उसे। मानता हूं गलती हो गई उससे, और वैसे भी वो जयंत तो खूनी था ना। तो हम भी लोगों को मारते फिरें क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं, बस इतना कह रहा हूं कि तुम बहू पे कुछ ज्यादा ही हार्श हो रहे हो। भाई है तेरा वो। भाई नहीं है वो मेरे, बस मेरे बाप की एक गलती जो मेरे पल्ले पड़ गया। इतने सालों तक तो पता नहीं कहां था वो, फिर अचानक से आ गया और अब रिश्ता जोड़ रहा है। मुझे नहीं निभाने ऐसे नाजायज रिश्ते। एक कंप्लेंट है, सुषमा नाम की विडो है, उनके हस्बैंड फायर फाइटर थे, अब नहीं रहे, ही डाइड ऑन ड्यूटी। वैसे भी ये थैंकलेस जॉब है, अभी तक उन्हें कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला, बच्चे भूखों मर रहे हैं। सर प्लीज सर, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पति ड्यूटी पर लोगों को बचाते बचाते मर गए। सर हम लोग बहुत गरीब हैं, मेरे पति बहुत ईमानदार थे, और आप तो जानते ही हैं दमकल वालों की तनख्वाह कितनी कम होती है, ना वो कोई सेविंग कर पाए और ना उनके पास कोई इंश्योरेंस था। सर वो जो मेडल मिला है उसको बेचने पर भी सिर्फ 500 रुपये मिलेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। सर प्लीज, हम कहाँ जाएंगे सर? मुझे कहा गया था कि मुझे यहाँ से मुआवजा मिलेगा, पर अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला सर। घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरे बच्चों को अपने स्कूल से निकाल दिया गया है। सर प्लीज मेरे पैसे दे दीजिए सर, प्लीज मेरे पैसे दे दीजिए। अरे कोई पैसा वैसा नहीं है, बार बार आ जाती है यहाँ मांगने के लिए। चल निकल यहाँ से। बॉस, बिजनेस कार्ड्स। ये नाग कौन है? नागेश कौन है? कौन हो तुम लोग? तुम लोगों को पता नहीं है कि सरकारी दफ्तर में चंदा मांगना मना है? और तुमको ये पता नहीं है कि सरकारी दफ्तर में घपला करना मना है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? किसने किया घपला? अभी बताता हूँ तुम्हें। बताना, जब भी किसी फायर फाइटर की डेथ होती है तो उसकी डेथ का मुआवजा उसके परिवार को मिलता है, वो तुम्हारे सर्विस में दिखाई नहीं दे रहा। अगर कुछ भी घपला करोगे तो पता लगाना मुश्किल नहीं है। घपला? Why so serious सर? अब ये भी बताना पड़ेगा तुझे। चलिए मैं बताता हूँ। मैंने आपके ऑफिस के और आपके डिपार्टमेंट के सारे सर्वर्स को चेक किया। ये देखिए, सुषमा के हस्बैंड की डेथ का मुआवजा कब का तुम्हारे सर्वर्स में रिफ्लेक्ट हो गया है, और तुमने उसे डिलीवर मार्क भी कर दिया है। पर सुषमा को एक भी पैसा नहीं मिला, मतलब बिल्कुल साफ है, तू उसके हक का पैसा खा गया है। हाँ, खा गया मैं उसके हक का पैसा। तू जानता है मेरा मामा कौन है? तू जानता है मेरी मासी कौन है?
नहीं, नहीं जानता तेरी मौसी को। तो मैं कौन सा जानता हूँ तेरा मामा कौन है? हम यहाँ क्या तुझसे रिश्तेदारी करने आए? क्या बकवास है ये? अबे मेरे मामा को ना शहर का हर कोई आदमी जानता है। उनका नाम पता क्या है? सर जी। तू तो सरकारी अफसर, ये तेरे सर जी का यहाँ क्या काम? शहर में सरकार भी सर जी की है और उसे बनाने वाले लोग भी। हट गई ना सर जी का नाम सुन के? तो तुम ये सब क्या कर रहे हो? सरकारी अफसर के साथ तुम ये सब नहीं कर सकते। हम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। क्या है ये सब? तुझे पैसे खाने का शौक है ना? चल हाँ पैसे। नहीं हो पाएगा, माफ कर दो भाई मुझे। सुषमा जी भी ठीक इसी तरह गिड़गिड़ाई थी, तब तो तुमने उन पर रहम नहीं खाया था। हाँ, मैं उसके एक एक पाई चुका दूंगा, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा सा लालची हो गया था। माफ कर दो। कान खोल के सुन ले, अगर आज शाम के डिनर तक तूने उनके पैसे नहीं लौटाए ना, तो कल सुबह स्पेशल नाश्ता होगा जिसमें चिल्लर चिल्लर हो, समझा? सर जी, ये सर जी के बारे में पता लगाओ। बहुत बार नाम सुना। देखो रवि, पर्सनल बातें एक तरफ, हमें गाड़ियां अरेंज करने में बड़ी परेशानी हो रही है। अगर हम बार बार एक ही गाड़ी से गए तो नजरों में आ सकते हैं, और वैसे भी हमें महू की जरूरत पड़ेगी मिशंस में। अन्ना और मैं भी तो मिशंस के दौरान एक दूसरे को झेलते रहते हैं। हाँ, ये बात सही है। अरे भैया, इस आदमी ने मुझे ऑफिस में हैरेस करने की कोशिश की है। इसका नाम गोविंद है। काम करने का वक्त आ गया है, शुरू होते हैं। और भैया? उसे भी रहने दो, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। मैम, हिसाब में गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? हमारे एनजीओ के बच्चों के अकाउंट से कोई पैसे निकाल रहा है। कैसे? पता नहीं मैम, पर जिस हिसाब से उनके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई तो है जो उन्हें लूट रहा है। अरे बच्चे हैं, खर्चे कर रहे होंगे। और वैसे भी आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है, 5-10 हजार तो ऐसे ही निकल जाते हैं। ये तो अच्छा है ना कि हमारी एनजीओ की वजह से बच्चे खर्चे कर पा रहे हैं। आपको कैसे पता? क्या मैम, आपको कैसे पता कि हर महीने 5 से 10 हजार उनके अकाउंट से निकल रहे हैं? वो तो बस मैंने ऐसे ही बोल दिया। आप ही तो नहीं कर रही ये सब, उन बच्चों को लूट रही हैं आप। छी। ओहो गोविंद, तुम क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो? हाँ, तुम चिल करो। तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मैं तुम्हें उतने दे दूंगी। कभी नहीं, मैं उन बच्चों के साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? इस आदमी ने मुझे ऑफिस में हैरेस करने की कोशिश की है और इसका नाम गोविंद है। ये वो आदमी जिसने मुझे हैरेस किया है। बचाओ। अब आप लोग ही मेरा सहारा हो। मेरी नौकरी भी चली गई, घर भी टूट गया, कुछ नहीं बचा। मैं बस एक मामूली सा अकाउंटेंट हूँ। तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम सच तो बोल रहे हो ना? तुम्हारे एनजीओ की सीईओ रिया ये बच्चों से पैसे कैसे लूटती है? सर, हमारे एनजीओ में एक सिस्टम है, हर एक बच्चे के नाम पे एक अकाउंट है और हर महीने उनके खर्चे के पैसे उस अकाउंट में जाते हैं। मैं ही वो अकाउंट मैनेज करता हूँ। पर फिर एक पैटर्न देखा, हर महीने 5 से 10 हजार रुपए कैश उन अकाउंट से निकल रहा है और हर महीने 10 से 12 तारीख के बीच में ही ऐसा होता है।
फिर समझ में आया कि रिया डायरेक्ट तो पैसे अपनी जेब में डाल नहीं सकती, इसलिए वो बच्चों के एटीएम से पैसे निकलवा कर उनसे पेमेंट लेती है। ये बच्चे कुछ बोलते क्यों नहीं? गरीब अनाथ बच्चे हैं सर, किसी से क्या ही बोलेंगे। रिया उन्हें डराती होगी तो बेचारे चुप रह जाते हैं। चलो तुम्हारी सीईओ रिया को बेनकाब करते हैं। लेट्स गो। देखकर नहीं चल सकते? अंधे हो? सो सॉरी। राजू, कॉफी कहाँ है मेरी? कितना स्लो है तू, जानता नहीं है इन्फ्लुएंसर हूं मैं। कैसी लड़की है ये? ये वही है ना जिसकी मैडम ने कंप्लेंट की थी? हरेसमेंट वाला केस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। सेंटा को किसने बुलाया? हो। सेंटा को बुलाया नहीं जाता, सेंटा चिमनी से प्रकट होते हैं। हम तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लाए हैं। हाँ, तुम्हारा नाम बैड किड्स की लिस्ट में है। यू हैव बीन अ बैड गर्ल। रुक जाओ मेरे भाई, मुझे ये कुछ गलत साउंड कर रहा है। मुझे भी बोलते बोलते लगा। हिम्मत है रिया जी, आप इतने बड़े बड़े कांड कर रही हैं और सारे इल्जाम गोविंद पर लगा रही हैं। अच्छा, तुम होते कौन हो मुझसे ये बोलने वाले? हम चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन से आए हैं और हमें पता चला है कि तुम बच्चों को अब्यूज कर रही हो और उन्हें परेशान कर रही हो। ये सब झूठ है, ये गोविंद झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ना ही उन बच्चों से पैसे लिए हैं, ना ही उनसे कुछ कहा है। लेकिन हमने पैसों की बात ही कहाँ की है। हमें पता चला है कि तुम बच्चों को ऑफिस में बुला के उनका शारीरिक शोषण कर रही हो। ये क्या बकवास कर रहे हो? हो, मिल गया सबूत। अब सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि बच्चे तुम्हारी ऑफिस में आते हैं। अब बच्चों को यहाँ पे तुम बुला के लोरियां तो नहीं सुनाती। अब सीधे सीधे बताओ, क्या कर रही हो तुम उन बच्चों के साथ? ये बच्चे मेरे पास अपनी प्रॉब्लम शेयर करने आते थे, मैं उनकी मदद करती हूँ और कुछ नहीं। अगर एक भी बच्चे ने बता दिया ना कि तुम उनके साथ क्या करती हो तो बुरा फंसोगी। मुझ पे ये फालतू के इल्जाम लगाना बंद करो। गोविंद ने सिर्फ झूठ कहा है, मुझे पता है। ये सब तुम इस गोविंद के कहने पे कह रहे हो ना? सबूत है हमारे पास, ये देखिए, इसमें सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। देखिए देखिए, इतनी बातें क्यों करते हैं? पुलिस को ही बुला लेते हैं। मेरा फोन यूज कर लो। अब बता दो कि सच क्या है, वरना पुलिस आके निकलवाएगी तुमसे। हाँ, वो बच्चे मुझे पैसे देने आते हैं जो मैं उनसे निकलवाती हूँ। मैंने कहा था ना, ये बच्चों के साथ ऐसा ही करती है। तो गोविंद ने तुम्हें कभी छेड़ा, कभी हैरेस किया? नहीं, कभी नहीं। ये सब सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो चुका है और अब तुम्हारे पुराने कारनामों की तरह ये भी वायरल होगा। मैंने इसे अपलोड कर दिया है। गोविंद, अब सबको पता चल गया कि तुम निर्दोष हो। सबने मुझे बचा लिया। हाँ बहू, आज तो कमाल कर दिया तुमने। आज क्या दिमाग लगाया तूने? वो बच्चों वाली कहानी ऐसे बनाई ना, मतलब उसको ऐसा फंसाया कि उसको सच बोलना ही पड़ गया। कहाँ थे तुम लोग? हाँ, एक केस सॉल्व किया है। महू वाज लीडिंग। कितना स्लो है तू, जानता नहीं है इन्फ्लुएंसर हूं मैं। अरे ये तो वही लड़की जो कैफे में मिली थी। बहुत बदतमीज है भैया ये। इस केस की कोई ऑफिशियल कंप्लेंट तो नहीं मिली, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। OMG, शनाया,
इस वीडियो पे तो बहुत सारे हेट कमेंट्स आ रहे हैं। दे ऑल आर ट्रोल्स पे, जस्ट इग्नोर देम। ये क्या हुआ? क्या हुआ शमाया? मेरा अकाउंट गायब हो गया। What? ऐसे कैसे हो गया? बेब, बिना अकाउंट के मैं कुछ भी नहीं हूँ। 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे मेरे। हम हेल्प कर सकते हैं आपकी। कौन हो तुम लोग? मुरलीधरा यन्ना रास्कला माइंडेड। अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कौन है हम लोग। शनाया, कहीं ये लोग बॉस रिवेंज स्क्वाड के लोग तो नहीं है? क्या चाहिए तुम लोगों को? मैं एक इन्फ्लुएंसर, मेरी बॉस भी मैं हूं। मुझे कोई जरूरत नहीं तुम लोगों की हेल्प की। हम तेरे लिए इधर नहीं आए हैं, तेरे कारण इधर आए हैं। राजू, आना आना आना। तू फिर आ गया? तूने किया ना ये सब? यू एसहोल। शनाया जी, अकाउंट हैक करने का क्रेडिट आप इस नाचीज को दे सकती हैं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर अकाउंट हैकिंग। पर क्यों? टेक्नोलॉजी, आई हेट टेक्नोलॉजी। हम तुम्हारा अकाउंट वापस लौटा सकते हैं, पर तभी जब राजू बोलेगा। क्या हो रहा है ये सब? मुझे मेरा अकाउंट वापस चाहिए बस। देखो शनाया, तुम अपने अकाउंट के बिना कुछ नहीं, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तुम अपने अकाउंट के बिना वही हो जो राजू तुम्हारे लिए है। इसीलिए राजू जैसा काम करना पड़ेगा। फिर जब राजू ओके बोलेगा, हम तुम्हें तुम्हारा अकाउंट वापस दे देंगे। मैं और इस गरीब की तरह रहूं? बिल्कुल नहीं। देख लड़की, तेरे अकाउंट का एक्सेस तो गया, हम चाहें तो तेरा अकाउंट पूरी तरह से डिलीट कर सकते हैं। करूं डिलीट? बोल, एक्सेस चाहिए ना? तो तू आज के लिए राजू की मैनेजर। राजू, बता तुझे क्या चाहिए? एक कॉफी। बिल्कुल नहीं। रजनीकांत, इसका अकाउंट डिलीट कर दो। अच्छा ठीक है, मैं लेके आती हूँ कॉफी। बस इतने में थक गई? इसे तो तुम रोज रोज परेशान करती थी। देखो, तुम लोग गलत लोगों से पंगा ले रहे हो। तुम जानते नहीं हो। जानता हूं, तुझे भी और तेरे बाप को भी। और ये भी, राजू ने हाँ नहीं बोला है तेरा अकाउंट लौटाने के लिए। अरे चाहिए क्या तुझे? इज्जत। यस, इज्जत। हमें पता था कि राजू गलतियां करेगा और तुम उसको डांटोगी भी, लेकिन डांटने में और इज्जत ना करने में फर्क होता है ना? होता है ना फर्क? तो जब तुम इज्जत कर नहीं सकती हो तो एक्सपेक्ट भी मत करो। इन्फ्लुएंसर। शनाया जी, आपने अभी अभी हमारे राजू के प्रति जो स्नेह भाव और सेवा भाव दिखाया है, यदि आप कहें तो मैं उसे अपलोड कर देता हूं। इट विल गो वायरल इंस्टेंटली। देखो, प्लीज ऐसा मत करो, मेरी पूरी इमेज खराब हो जाएगी। राजू, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए था। आई एम रियली वेरी सॉरी। सर, इसका अकाउंट वापस कर दीजिए। मेरा अकाउंट वापस मिल गया? नहीं, ये सब लोग देख लेंगे। तुम सबको
मैं देख लूंगी। अभी तुम्हें पता था ये शनाया के पिताजी कौन है? क्या? ये कौन आदमी हो सकता है जिसे पूरा शहर सरजी सरजी कह के बुलाता है? आखिर कौन हो सकता है ये सरजी? हर बॉस के ऊपर हमेशा एक और बॉस होता है, और यहाँ पर इस शहर में वो आदमी यही। किसके साथ क्या हुआ, कौन कैसे काम करता है, किसने कैसे बेवकूफी की, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा नुकसान हो रहा है तो मुझे फर्क पड़ता है। किसी के बिजनेस में या तो उसने पैसे लगाया है या फिर कोई इसके लिए काम करता है। उसका नाम है नो 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 नो, डू नॉट वरी अबाउट दोज ब्लैकमेलर्स, डू नॉट वरी। अब मैं आ गया हूं ना, उनसे मैं ही निपटूंगा। मैं डैड, उन्होंने मुझे पूरे सोशल मीडिया पे ट्रोल किया है। मेरे फॉलोअर्स कम हो गए हैं, मुझे पूरे सोशल मीडिया पे बदनाम कर रहे हैं। हैशटैग कमीनी शनाया के नाम से मुझे ट्रेंड करा जा रहा है। समझता हूँ, तुम लोगों का नुकसान मतलब मेरा भी नुकसान। अरे उन्होंने तो मेरे फैक्ट्री के सुपरवाइजर जयंत को भी मार दिया था। आप उनके खिलाफ कंप्लेन करके उन्हें निकलवाते क्यों नहीं? नो नो नो, पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना। पुलिस उन्हें ऐसे ही अरेस्ट कर लेगी छोटी मोटी गुंडागर्दी के केस में। पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना, है ना? सर उन्होंने तो जैन को मारा था। जयंत ने भी तो फैक्ट्री वाले बुड्ढे को मारा था, है? अगर हमने पुलिस कंप्लेन किया तो वो लोग उल्टा ही हो बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे सर? बस मुझे एक बार ये पता चल जाए कि वो कहाँ है तो मैं उनसे अपने तरीके से निपटूंगा। अभी मेरे हैकर्स उनके आईपी एड्रेस ट्रेस कर रहे हैं, और जिस दिन उनका आईपी मिल गया सीधे घुस के मारूंगा। आ गया मैसेज, आ गया। इन सबका खेल फिनिश। क्या हुआ? अलर्ट आया था, लगता है कोई बाहर था लेकिन चला गया। पक्का? या फिर हमारे सेंसर्स ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये क्या हुआ? बाहर कोई है? गाइस अलर्ट। अपने अपने हथियार उठा लो। कौन है? मैं सर। मैं कौन? आप बॉस स्क्वाड। अरे ये तो हमें पता है। तू कौन है? मैं हूं सर। पागल वागल है क्या? मैं पागल नहीं हूं, पागल आप हो। मैं गुस्से में हूं, दिख नहीं रहा? दिखता नहीं। तो क्या है ना, पिछले कुछ दिनों से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, तो बदला लेना तो बनता है। अरे चचा, क्यों इतनी फुटेज खा रहे हो? बता भी दो कौन हो आप। अरे बेटा, कितने लोगों को बताऊं कि मैं कौन हूं, हैं?
ये साला मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक किधर है तू? एक किधर गया बता इनको, मैं ही जाता हूँ इसको लेने। इधर आ गया तू? चल इन लोगों को बता कौन हूं मैं। अबे बस आंख फोड़ेगा क्या? बता। अब क्या चढ़ के बताएगा? समझ में वैसे आएगा। हाँ चल बता। बॉस की एक टांग नकली है। बॉस हॉकी के बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे। अबे साले कब तक वही रिकॉर्ड बजाता रहेगा? एक टांग नकली, अभी कुछ नया कर, नया बता। बॉस की दूसरी टांग भी नकली है। एक बार गर्ल्स हॉस्टल के सामने लड़कियां छेड़ रहे थे। लड़कियों ने जो दौड़ा के धोया है ना। बस कर, क्या पके जा रहा है? एक तरफ थी प्रियंका, दूसरी तरफ थी सुरभि। और जो लड़कियों ने कूटा था ना, दाएं पे दाएं, बॉस के घुटनों की दोनों कटोरी बाहर, और बॉस गिरे नाली में। और फिर क्या हुआ? उसके बाद से बॉस हमारे ऐसे ये सही था ना बॉस? क्या सही था बे? चुप। तुम वही हो ना जिसे सर जी कहकर बुलाते? क्या नाम था वो? बॉस डीके। चल बेटा अभी सही से बता दे मैं कौन हूं, नहीं तो पूरा डाल दूंगा। इनका नाम है बॉस डीके। नहीं उल्टा बॉस डीके नहीं, डीके बॉस। अच्छा डीके बॉस सेपरेट है। हाँ। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? ये अच्छा सवाल है। तुम लोगों के वीडियो से वो आईपी एड्रेस चेक किए और पहुंच गए। अन्ना तुमने तो कहा था ये आईपी एड्रेस ट्रैक नहीं हो सकता। अरे इसीलिए तो कब से कह रहा हूं, आई हेट टेक्नोलॉजी। चनाल है साली, किसी एक की नहीं हो सकती। दे दिया ना धोखा। चुप कर बे बॉस डीके। अच्छा तुमने मुझे गाली दी ना? कोई बात नहीं, चलेगा, गाली चलेगा, लेकिन मेरा नाम सही से लेना। मेरा दिमाग चल जाता है कोई मेरा नाम उल्टा लेता है तो। चलो अभी तुमने गाली दी ना, तो सबसे पहले ठुकाई तुमसे शुरू होगी। बॉस मैं लेके आऊं? जा लेके आ जल्दी। अभी इधर। अबे संभालिए अपने आप को। सबसे बड़ा गधा यही है, जा सकता था यहां से लेकिन कूद के गया। क्या करूं? अब तुम लोग की खैर नहीं। साले अभी तक नहीं आए हैं। सॉरी। हाँ मैं लेके आता हूं। आ गए आज। देखो ये भी। और कहाँ है? हाँ ये आ गए। क्या पियोगे? चाय ठंडा? सालो मेरी बारात में आए हो? पकड़ो! जाओ रुक जाओ। तन तना तन तन तना तन तन तना तन। भैया महू क्यों? क्योंकि आप मेरे भाई हो और भाई ऐसे ही करते हैं। अच्छा है। हाथ दे। गोली बहुत महंगी आती है, मैं वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसके लिए एक ही गोली डाल के लाया। जब गधे सारे, तुम सारे के सारे गधे किसी काम के नहीं। अबे अभी तक जिंदा है ये। याद रखना तुम्हारी सैलरी में से पैसे काटूंगा जो गोली मैंने डाला है, समझ ला? बॉस ये क्या है? ओ इसके कन्ने चक्कू है। चक्कू ले उसको दे। लगा। इसने गाली दिया था ना,
बहुत सड़ी के चाकू रखता है हा? तुझे तो मारूंगा ही, लेकिन सबसे पहले तेरे स्क्वाड को मारूंगा। हाँ, ये स्क्वाड मेरा बनाया हुआ है। अच्छा, ये सब मेरा किया हुआ है। हाँ। मारना है तो मुझे मार। हाँ, अच्छा है, ये आइडिया भी अच्छा है। 1 2 ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कौन लोग है भाई ये? हैं? आपका मैसेज मिल गया था, है ना? अन्ना। हाँ, अन्ना। थैंक यू। शुक्रिया आप सभी का, हमारी जान बचाने के लिए। मैं हूं, आज से तुम मेरे भाई हो, थे तो हमेशा से। मैं नहीं समझने में तुम्हें देरी करती। भैया नहीं बोलोगे? अच्छा, एक बात समझ नहीं आई। मैंने मैसेज किया था पुलिस के लिए, फिर आप लोग कैसे आए? वो एक्चुअली ना जयंत पर केस चल रहा है। अगर हम पुलिस को बुलाते तो स्क्वाड भी अरेस्ट हो जाती, इसलिए हम आए हैं। स्मार्ट मूव। रवि सर, हम भी स्क्वाड ज्वाइन करना चाहते हैं। सच में ज्वाइन करना चाहते हो? जी सर। बहुत रिस्की काम है, सोच लो एक बार। इसीलिए तो सर, और अब आपको और लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो चलो इस स्क्वाड की पहली ग्रुप फोटो लेते हैं।